Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am Achal Agarwal and I am back with another video. So this video is all about my class 11th. So basically I will tell you guys that what all things I have bought for my class 11th when I will be starting my class 11. So yes, without wasting any time, let's get into the video. Hi everyone, this is me Achal and finally now I am starting my grade 11. So let me show you all कि मैंने अपनी grade 11 के लिए क्या क्या लिया है. उससे पहले just give me a minute, मेरे को पीछे वाली लाइट बंद करनी पड़ेगी. Yes. तो उससे पहले तो देखो मेरा रूम थोड़ा सा फैला हुआ है, फटाफट से उसको मैं क्लीन करती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस कि मैंने क्या क्या लिया है. ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया है, लाइक हाइलाइटर्स वगैरह, स्टिकी नोट्स वगैरह, ये सब तो मेरे पास 10th ग्रेड से ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने एक साथ बहुत ज़्यादा बल्क में ले लिया था सब कुछ, तो वो सब मैंने नहीं लिया. बाकी जो जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं आपको फटाफट से अपना रूम क्लीन करके दिखाती हूँ. तो देखो मेरा रूम वैसे गंदा नहीं हुआ था. गंदा कहने से मेरा मतलब था कि मैं ऑलरेडी मार्केट से जाके आई थी तो कुछ कॉपीज़ वगैरह मैं लेके आई थी न्यू सेशन के लिए अपने भाई के लिए, तो बस वो मैंने वैसे ही पड़ी छोड़ दी थी, बस मैं उनको लगा रही थी, तो उसी चीज़ को मैंने गंदा बोला था. बाकी तो मेरा रूम अच्छे से आजकल क्लीन रहता है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं एंड मेरे ही रूम में मंदिर है, तो मेरा रूम तो ऑब्वियसली क्लीन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज 9 days, तो इसीलिए. बाकी बस मैं कॉपीज़ वगैरह लगा रही थी तो पुरानी कॉपीज़ मैं देख रही थी जो जो कॉपीज़ खाली थी एंड कवर्ड थी, तो सबको मैं सेग्रीगेट कर रही थी, हिंदी देन प्रैक्टिकल कॉपीज़ एंड देन मैथ्स कॉपी को अलग अलग. उसके बाद मैं न्यू कॉपीज़ भी उनके साथ मिक्स कर करके लगा रही थी एंड ये चीज़ मैं करती हूँ. मतलब पता नहीं क्यों ये सब चीज़ करने में ना मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मेरे को थेरेपी सी लगती है ये चीज़ करनी. तो ये लाइक कॉपीज़ को कवर करना, उनको सेट करना, एग्ज़ाम्स के बाद सारे कॉपीज़ वगैरह को निकालना, ये सब करना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. लाइक जनरली ये तो मेरे लिए थेरेपी जैसे है. तो अराउंड 10 मिनट में सारा चीज़ मैंने कर लिया था. उसके बाद नाउ लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या लिया. तो देखो ज़्यादा कुछ मैंने लिया ही नहीं है, आपको देख के लग ही रहा होगा. कुछ काम की बेसिक चीज़ें लाई हूँ, कुछ ज़्यादा मैंने फालतू का खर्चा नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी वो करने की. तो एनसीईआरटी में भी मैं बोलूँ तो अभी मैंने इंग्लिश की एनसीईआरटी नहीं ली है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह है नहीं, तो एग्ज़ाम्स के टाइम पे इंग्लिश की एनसीईआरटी वाली बुक्स ले लूँगी, तो इसलिए मैं वो भी नहीं लेके आई. अभी बेसिकली मुझे मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पे ही फोकस करना है. इंग्लिश तो यार एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले भी पढ़ के हो ही जाती है. तो देखो सबसे पहली चीज़ तो है मेरे पास मैथ्स की एनसीईआरटी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने पीसीएम ली है, नॉट पीसीबी. तो मेरे को पहले तो लगा था कि काफ़ी मोटी होगी यार, मैंने ऐसा इमेजिन करा था, बट बहुत पतली थी. मतलब मेरे को लगता है ये 10th की मैथ्स से भी पतली बुक थी. बाकी अब पढ़ेंगे तो तभी पता लगेगा कि पतली मोटी से क्या ही होता है. 10th से ज़्यादा तो रुलाने ही वाली है. उसके बाद 2 केमिस्ट्री की बुक, केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2. एंड ऑल्सो पता है जब मैं इनको खोल के देख रही थी ना मुझे ट्रॉमा सा हो रहा था कि भाई ये सब चीज़ें क्या ही हैं. देन फिजिक्स की पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बड़ा वही है, ट्रॉमा तो एक बार ही हो गई क्योंकि ये सब चीज़ें पहले देखी नहीं है एंड 10th के बाद एकदम से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है एंड धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा. तो बुक्स के बाद मैं कुछ पेन्स भी लेके आई थी, तो मैं डॉम्स के पेन लेके आई थी एंड ऑल्सो और काफ़ी सारे पेन्स वगैरह मैं लेके आई थी एंड कुछ मेरे पास पिछले साल के भी पड़े हुए थे, तो मैंने सारे मिक्स करके एक जगह रख लिए थे ताकि इधर उधर कुछ भी ना हो जाए. उसके बाद मैं ग्लू भी लेके आई थी, तो इस बार मैं वेस्ट नहीं करूँगी ग्लू को, वरना हर बार मैं हाथ पे लगा के उसको पूरा एकदम सुखा के उखाड़ते रहती हूँ. इस बार मेरे को स्ट्रिक्टली वार्निंग मिली है कि ये नहीं करना है. उसके बाद ये चीज़ तो मैं जब मैं मॉल गई थी लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन तो वहाँ से स्टेशनरी वाले सेक्शन से लेके आई थी क्योंकि ये बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को. उसमें कुछ पेपर क्लिप्स वगैरह, बोर्ड क्लिप्स एंड रबड़ वगैरह थे एंड हाँ मेरे को इसमें अपनी वाइब लगी, पर्पल कलर भी था तो बस मैं ले आई. देन ये वाली चीज़ मैं मिनीसो से लेके आई थी, बहुत एस्थेटिक से ये रूलर्स, कंपास वगैरह थे, नॉट कंपास, प्रोटेक्टर वगैरह. एंड हाँ ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एंड इनको तो मैंने थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में भी यूज़ किया था क्योंकि मैं ये पहले ही लेके आ गई थी. मैं पर्पज़ से लाई थी कि सब 11th क्लास में यूज़ करूँगी, बट मुझे लगता है 1-2 चीज़ें तो मैंने 10th में ही खोल ली थी. एंड उसके साथ मैं एक मैकेनिकल पेंसिल भी लेके आई थी न्यू, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल मुझे शौक चढ़ा है न्यू मैकेनिकल पेंसिल्स वगैरह यूज़ करने का. तो बहुत ज़्यादा कूल सी पेंसिल थी, वाइब आ रही थी कि लाइक मैं पेन से ही राइट डाउन करूँ एंड इतना अच्छा टेक्सचर था उसका. मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी पेंसिल थी, बहुत ज़्यादा प्यारी पेंसिल थी एंड जनरली बहुत अच्छी है. वो 0.7 mm वाली मैं लेके आई थी एंड मेरे को लगता है कल मैंने जितनी भी चीज़ें ली है ना उसमें से सबसे फेवरेट चीज़ मेरी यही पेंसिल ही थी क्योंकि मुझे पता नहीं बट इससे प्यार सा हो गया एक बारी. एंड देन ये वाला पेंसिल बॉक्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी क्योंकि काफ़ी स्पेशियस वगैरह है ये, तो इसलिए मैंने लिया था. एक बारी को तो मैंने रिटर्न करने के लिए सोचा था पर फिर मैंने रख ही लिया इसको क्योंकि मेरे से फिर दूसरे पेंसिल बॉक्स मंगाने तक का वेट नहीं होता.
तो मैं छोड़ा कि रखो, अब इसको रख ही लो, नहीं रिटर्न वगैरह करना है, ऐसे ही ठीक रहेगा। देन उसके बाद मैंने कुछ रजिस्टर्स लिए थे अपने कोचिंग वगैरह के लिए एंड घर में फिजिक्स वगैरह के नोट्स वगैरह बनाने के लिए। तो छोटे वाले रजिस्टर्स तो मैंने कोचिंग के लिए लिए हैं एंड ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए। एंड 2 बड़े वाले रजिस्टर्स मैंने लिए हैं मैथ्स के लिए, एक कोचिंग के लिए लिया है एंड एक घर में प्रैक्टिस करने के लिए। एंड हाँ, बस यही कुछ लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, दैट्स इट। और देखो, कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा, पर मुझे किसी एक चीज़ की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं अपनी कबर्ड वगैरह लगाई रही थी, तो एकदम से मैंने सोचा कि चलो अब अपना पेंसिल बॉक्स भी मैं पैक करके रख लेती हूँ। एंड मैंने वो जेन्युइनली कर भी लिया पागलों की तरह कि लाइक 10 दिन है अभी कोचिंग में एंड अभी से मैंने सब कुछ पैक वगैरह कर लिया है। छोड़ो। तो देखो, मैंने सबसे पहली वाली पॉकेट में तो हनुमान चालीसा रखी थी, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, स्टैंडर्ड 8 से वो मेरे पास है हमेशा अपने पेंसिल बॉक्स में। देन उसके बाद एक छोटी वाली चैन में मैंने कुछ रूलर एंड प्रोटेक्टर रखा था, साथ ही इरेजर, शार्पनर एंड छोटी सी BTS वाली डायरी। देन कंपार्टमेंट्स में मैंने कुछ ब्लू एंड ब्लैक पेन रखे थे, पीछे मैंने ब्लू पेन्स रखे थे एंड एक रेड पेन। एंड पता नहीं क्यों पीछे की थी पिंक कलर की कैसे हो गई, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया था, मैंने बाद में रियलाइज़ करा अभी वॉइस ओवर करते हुए। देन वहाँ पे एक करेक्शन पेन, हाईलाइटर, कुछ स्टिकी नोट्स थे, एक और रूलर था एंड एक इरेजर था एंड ऑल्सो एक मैंने पेपर सोप रखे हुए थे, क्योंकि देखो कोचिंग वगैरह में ये सब चीज़ें ले जानी ज़रूरी होती है थोड़ा हाइजीन के लिए। बाकी तो हाँ, यही सब मैंने रखा हुआ था। एंड ये वाला कबर्ड इतना खाली खाली लग रहा था, 10th में भरा रहता है बट हाँ जल्दी भर जाएगा जब मुझे कोचिंग से मॉड्यूल्स वगैरह मिलेंगी, तो वो सब तो अपडेट मैं देती ही रहूँगी आप लोगों को। बस हाँ, बस यही सब कुछ किया था मैंने, कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब ये ज़्यादा ही है मुझे ऐसा लगता है, छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। सो गाइज, आई हैव फाइनली सेटअप नाउ मेरा पूरा का पूरा डेस्क अपनी 11th क्लास को शुरू करने के लिए। एंड देखो, मैं अपनी 1 अप्रैल से अपनी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरी कोचिंग्स वगैरह तो 15 अप्रैल के बाद ही स्टार्ट होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, बट मैं 1 अप्रैल से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, ना मेरी कोचिंग है ना स्कूल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि देखो, स्कूलिंग मैं करूँगी नहीं एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड आई एम एन JEE एस्पिरेंट नाउ। तो मुझे पहले से थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पे, मतलब अब 2 साल तो मुझे टोटल अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है, इधर उधर कहीं भी नहीं मुझे भटक जाना है। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रही हूँ, ताकि जब मैं कोचिंग जाऊँगी तो मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस रहे एंड मुझे कुछ कुछ आता हो, ताकि मैं पीछे ना छूटूँ एंड मुझे तुरंत सब कुछ समझ आ जाए, क्योंकि मेरे पास पहले से किसी चीज़ का आइडिया रहेगा। दिस इज़ द रीज़न मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ अभी से पढ़ाई करना। एंड ऑल्सो एक रीज़न है, मैं घर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। इस बार हम लोग ज़्यादा कई दिन के लिए बाहर भी नहीं गए हैं, 1-2 दिन के लिए हम लोग गए थे। एंड ऑल्सो इस बार मैं हरियाणा भी नहीं गई अपने गांव, तो ऑब्वियसली घर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है, क्योंकि 3 ही चीज़ रिपीट हो रही है, सोना, खाना, फ़ोन चलाना, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए एक और रीज़न था, मैंने अपनी मम्मी को कितने दिन से परेशान करा था कि मेरे को NCERT दिला दो, NCERT दिला दो, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। एंड आज मैं फाइनली ले आई हूँ एंड अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, देखती हूँ ये डेडिकेशन कितने दिन तक रहती है न्यू बुक्स वगैरह की। एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नाउ। अब आप लोग बस देखते जाओ, मेरे बढ़िया 11th क्लास के व्लॉग आने वाले हैं एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ दोबारा से कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली एंड बुक्स वगैरह ले ली, पढ़ाई कब से शुरू कर रहे हो या कर दी है। एंड येस, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।